हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छे से चल रही होगी भी आप सभी की तैयारी। ठीक है। और जिनकी नहीं भी चल रही है वो भी अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे लेके आओ और कमेंट करके बताओ कि कितने परसेंट आपकी पढ़ाई हो चुकी है, क्या आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो सके तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। तो आज की हम एक क्लास लेके आए हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की है, संत और संप्रदाय। संत व संप्रदाय बोल सकते हैं, संत संप्रदाय बोल सकते हैं। इसमें हम संत भी पढ़ेंगे और संप्रदाय भी पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई संत है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो हम उसके संत को पढ़ते हैं और संप्रदाय को उसके अंदर आ जाता है कि जैसे बिश्नोई संप्रदाय है तो हम जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय पढ़ते हैं, उनमें जाम्बोजी पढ़ते हैं। पर अगर हम लेके आते कि दादू दयाल तो हम दादू दयाल पढ़ते हैं और दादू पंत उसके अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो एक ही बात है अभी, संत संप्रदाय या संत या संप्रदाय एक ही बात होती है। हम दोनों को ही पढ़ते हैं। हर एक संत का एक संप्रदाय होता है और हर संप्रदाय का एक संत होता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जिसमें हम सगुण व निर्गुण संत संप्रदाय पढ़ेंगे कि क्या होता है। उसके बाद रामानुज और रामानंद संप्रदाय पढ़ेंगे। आज दो संप्रदाय ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे इनको। ठीक है। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि संत संप्रदाय एक ही टॉपिक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम संत पढ़ें या संप्रदाय पढ़ें। एक ही बात है, प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है और प्रत्येक संप्रदाय का एक संत होता है। वही बात है कि अगर संत थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो जाए या थोड़ा ज्यादा लोग उनको जानते हैं तो संप्रदाय थोड़ा नीचे जाता है, फिर हम उनको संत के नाम से जानते हैं, संप्रदाय के नाम से नहीं। पर वैसे एक संप्रदाय होता है जिसका प्रत्येक का एक संत होता है। ठीक है। अब संत कौन होते हैं? हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था लोक देवता, एक हम पढ़ते हैं संत। तो लोक देवता तो वो हो गए कि जिन्होंने लोगों की रक्षा है तो अपने प्राणों की बलि दी, लोगों की, गायों की या किसी किसी भी कारण है तो अपने प्राणों की बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया लोक हित के लिए। वो तो हो गए लोक देवता। अब संत है जिन्होंने लोगों को सही रास्ते पर चलाया, जिन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, लोगों को सही रास्ते पर चलाया, लोगों से बुरे काम छोड़ के भक्ति के मार्ग पर जिनको लेके आए, जिन्होंने अपने उपदेश दिए लोगों को भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, वो संत हो गए। ठीक है। तो संत दो तरह के हुए। कौन कौन से? एक हुए सगुण संत। सगुण कौन से? कि जिन्होंने बोला कि ईश्वर साकार रूप में होता है, जो मूर्ति पूजा में मानते थे, जो मंदिर में जाना, मूर्ति पूजा करना, आरती उतारना, इन सब में मानते थे, वो कौन हुए? सगुण। एक हुए निर्गुण संत। निर्गुण कौन से हुए? वे संत जो ईश्वर के निराकार रूप में मानते हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है, हर एक जीव में, हर कण में, सृष्टि में, हर जगह भगवान है। उसको हम केवल मूर्तियों में नहीं मान सकते कि यह मूर्ति है, केवल यही भगवान नहीं है। हर एक पत्थर भगवान है, हर एक इंसान में भगवान है, हर एक जीव में भगवान है। मतलब जिन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी माना, केवल मूर्ति पूजा तक सीमित नहीं रहे, या जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करके उससे आगे गए, जिन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया और ईश्वर को सर्वव्यापी माना, जिन्होंने बोला कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वह तो हर जगह है, वह निर्गुणधारी हुए। और जो दोनों को मानते हैं वह सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण हुए। अब कंफ्यूजन क्या रहती है कि लोग समझते हैं कि जो निर्गुण संत होते हैं वो ईश्वर को मानते नहीं है और उनको नास्तिक बोल देते हैं कि शायद ये नास्तिक हैं, ईश्वर को मानते नहीं है। नहीं भी, ऐसा नहीं है। निर्गुण जो संत है वो ईश्वर के निराकार रूप में मानते हैं। वो ईश्वर में मानते हैं, ऐसा नहीं को ईश्वर में मानते ही नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं है, पर ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है, वह निराकार है। ठीक है। वह हर एक चीज में विराजमान है। तो वो कौन है? निर्गुण। और जो मूर्ति पूजा में मानते हैं वह है सगुण। ठीक है। तो अब करते हैं शुरू क्लास को। एक बार लो स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया। हो गया? चलो। तो संत संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सगुण संप्रदाय जो ईश्वर को
साकार रूप अर्थात मूर्ति पूजा की भक्ति करते हैं। ठीक है, ईश्वर के साकार रूप मतलब जो ईश्वर है हमें दिख रहा है, उसका फेस, उसका एक चेहरा मान के जो पूजा करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, वह सगुण है। अब प्रमुख संप्रदाय है तो रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या मीराबाई, ये सब कौन है? सगुण है वे। सगुण संप्रदाय बोल सकते हैं या सगुण संत इनको बोल सकते हैं। अगला है निर्गुण संत या संप्रदाय। तो वे संत जो ईश्वर के निराकार रूप में मानते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं करते, ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, तो वे कौन है? निर्गुण। अब इसमें कौन से हैं भी? तो बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, दादूपंथी, राम स्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, नवल संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, कबीर पंथी, संत रैदास, संत पीपा या संत धन्ना, ये सब है भी निर्गुण पंथी। और सगुण व निर्गुण दोनों का मिश्रण है भी चरणदासी या संत माव जी। ठीक है, तो ये अब देखो इनमें से प्रश्न, एक आसान सा प्रश्न बन सकता है कि आपको 3 निर्गुण के देगा, 1 सगुण के देगा, बोल देगा कि कौन सा निर्गुण संप्रदाय नहीं है, या 3 सगुण के देगा, 1 निर्गुण का देगा कि कौन सा निर्गुण का है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया आपके लिए कि प्रमुख सगुण वाले कौन है, तो रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, नाथ, गौड़ीय संप्रदाय या मीराबाई। और प्रमुख निर्गुण संत या संप्रदाय कौन से है, तो बिश्नोई, जसनाथी, दादूपंथी, राम स्नेही, निरंजनी, नवल, लालदासी, कबीर पंथी, संत रैदास, संत पीपा या संत धन्ना। ठीक है, और अगर पूछ ले कि दोनों में मानने वाले कौन है, तो चरणदास जी व संत माव जी, ये दोनों में मानते हैं अभी। ठीक है, तो एक बार यहां तक लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अगर अगर एक प्रश्न बनता है कि दोनों के लिए कि इन विशेषताएं पूछ ले कि संतों की विशेषताएं क्या है, सगुण या निर्गुण दोनों की, तो कहीं ना कहीं दोनों ने ही जात पात का विरोध, पाखंड का विरोध, छुआछूत का विरोध, ये सबने किया था। बुराइयों का विरोध, नशे का विरोध, गलत कामों का विरोध, ये सबने ही किया था। अगर आपको बोल दे कि किस संप्रदाय ने छुआछूत का विरोध किया, तो आपको वहां सगुण या निर्गुण नहीं देखना है, दोनों ने ही किया था। पाखंड का विरोध किसने किया था, तो दोनों ने ही किया हुआ है। ठीक है, गलत कामों का विरोध किसने? दोनों ने किया। अभी आपको दोनों संप्रदाय ही, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों ने ही सही रास्ते पर चलने का उपदेश दिया है, ना कि गलत रास्ते पर चलने का। इसलिए कभी विशेषता से भी प्रश्न बन जाए तो दोनों की ही विशेषताएं हैं ये। ठीक है, चलो आज हम 2 संप्रदाय पढ़ेंगे, रामानुज संप्रदाय व रामानंदी संप्रदाय। अब दोनों देखो कौन से अभी आपके, रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय, दोनों ही सगुण है। अभी दोनों ही क्या है? सगुण है। चलो अब करते हैं रामानुज संप्रदाय। पहली बात तो यह है सगुण है। ठीक है, सगुण संप्रदाय है, प्रवर्तक है इसके रामानुजाचार्य। कौन है प्रवर्तक? रामानुजाचार्य, जिनका जन्म हुआ था श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में, मतलब दक्षिण भारत में। पेराम्बदूर नामक जगह है जो तमिलनाडु में है। और इनकी रचना है भी, एक रचना की थी श्री भाष्य। कौन सी रचना है? श्री भाष्य। और रामानुजी ने एक सिद्धांत दिया था भी, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, सॉरी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। अब ये है सीधे सीधे फैक्ट जो आपको याद करने हैं। कौन कौन से? कि रामानुज संप्रदाय सगुण संप्रदाय है, स्थापना या संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य है। जन्म कहाँ हुआ इनका? तो श्री पेराबंदूर, कहां पर? तमिलनाडु में। इनकी रचना कौन सी है? तो श्री भाष्य है। इन्होंने सिद्धांत या मत कौन सा दिया? तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया। और भगवान राम के उपासक थे भी। आप नाम से देखो ना, रामानुज, तो भगवान राम के उपासक थे, इसलिए इनके संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। एक अन्य नाम कौन सा है भी इनके संप्रदाय का? रामावत संप्रदाय। ठीक है, ये बात हो गई। रामानुज संप्रदाय जो है वह साउथ का है, दक्षिणी भारत का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। रचना याद कर लेना भी, श्री भाष्य है रामानुज जी की। और सिद्धांत पढ़ लेना कौन सा? विशिष्टाद्वैत
सिद्धांत है। और इनके जो संप्रदाय का अन्य नाम क्या है, रामावत संप्रदाय। अब रामानुजाचार्य जी का एक शिष्य हुए थे, कौन, रामानंद जी। इन्हीं के शिष्य हुए रामानंद जी। ठीक है, तो रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए। तो अगला संप्रदाय हम पढ़ते हैं रामानंदी संप्रदाय। कौन सा, रामानंदी संप्रदाय। तो संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आए। अब इनके गुरु जो थे वो रामानुजाचार्य जो दक्षिण भारत में थे। अब जो रामानंद जी है, जिनके गुरु रामानुजाचार्य ने एक आंदोलन भक्ति आंदोलन शुरू किया, या बोल सकते हैं कि संप्रदाय शुरू किया, भक्ति आंदोलन बोल सकते हैं इसको, कि भक्ति आंदोलन शुरू किया दक्षिण भारत में, तो उसको उत्तर भारत में लेके आए। कौन, रामानंद जी। रामानंद जी। और हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले प्रथम संत बने, कौन, रामानंद जी। ये भी पूछा जा सकता है भी कि हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन थे, तो रामानंद जी। ठीक है, क्योंकि उस समय जो संत थे, देखो अगर नेता संत ये उसी भाषा में बोलते हैं जिस भाषा में लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। अगर कोई संत है वो पंजाब में है तो वो पंजाबी बोलेगा, अगर कोई संत ओडिशा में है तो वो ओडिया बोलेगा, अगर कोई संत पहाड़ी इलाके में तो वो वहीं की लैंग्वेज बोलेगा। अगर मान लो कोई वो राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में है, तो वह ढूंढाड़ी ही बोलेगा, क्योंकि वहां के लोगों को वही समझ आती है। संत बनता है उसके फॉलोवर से, उसके शिष्यों से, उसके जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो वह उन्हीं, अब लोगों को समझाने के लिए वो अलग थोड़ी बोलेगा। मान लो वो संत है, वो मारवाड़ में बैठा है, जोधपुर में बैठा है, अब वो बोल अंग्रेजी रहा है, अपने उपदेश अंग्रेजी में दे रहा है, तो किसको समझ आ रहे हैं? तो वो जो उपदेश दे रहा है वह उसी की भाषा में देगा जहां पे लोग जो सुन रहे हैं उनको। ठीक है, तो अब वो उत्तर भारत में जब रामानंद जी लेके आए तो उत्तर भारत में लोग हिंदी ज्यादा बोलते थे भी, सामान्य सी बात है। तो हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन बने, रामानंद जी। अब एक ये ना इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप थोड़ा सा सोचो कि जो भक्ति आंदोलन है दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके कौन आए, रामानंद जी। मतलब शुरू उन्होंने किया है, शुरू उन्होंने किया है तो प्रथम संत यही बनेंगे। अब उत्तर भारत में आके अगर वो हिंदी बोल रहे हैं तो प्रथम संत अपने आप बन जाएंगे हिंदी में उपदेश देने वाले। ठीक है, अब रामानंद जी ने एक बात भी कही थी भी, क्या बात कही, कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति या दुर्गुण नहीं। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि ईश्वर जो है वह मनुष्य के केवल सद्गुण मतलब अच्छे गुण देखता है, ना तो उसके दुर्गुण देखता है ना जाति देखता है। मतलब हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जाति कौन सी है, हमारा धर्म कौन सा है, हमारे लिंग कौन सा है, मैं पुरुष हूं, महिला हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, मनुष्य ईश्वर मेरी जाति देखकर मेरा उद्धार करेगा, वो नहीं देख रहा। ईश्वर केवल आपके सगुण सद्गुण मतलब आपके अच्छे कर्म देख रहा है कि आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं, उसी के आधार पर आपका आगे मोक्ष को जो माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति है वह इसी के आधार पर होगी कि आपने अच्छे कर्म कितने किए हैं। आपकी जाति, आपने कोई पाप किया है, दुर्गुण किया है, वो उनको नहीं देखेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। ये किसने बोला था अभी, रामानंद जी ने। राजस्थान में प्रमुख पीठ मतलब राजस्थान में प्रमुख स्थान कहाँ है रामानंदी संप्रदाय का, तो गलता जी में। अब ये गलता जी कहाँ है, तो जयपुर में है। और स्थापना की थी भी कृष्णदास पयहारी ने। किसने, कृष्णदास पयहारी ने। ये रामानंद जी के शिष्य थे भी, रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी और रामानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयहारी। इन्होंने क्या किया था अभी, गलता जी की स्थापना की थी। ये क्या है गलता जी, तो रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजस्थान में। पयहारी जी ने यहां नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति की शुरुआत की। क्या किया, गया हाँ, तो पयहारी जी ने नाथों का प्रभाव समाप्त किया। जयपुर में नाथों का प्रभाव ज्यादा था, तो पयहारी जी ने नाथों का प्रभाव समाप्त किया और रामानंदी भक्ति की शुरुआत की भी। ठीक है, अब गलता जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। गलता जी जयपुर में है भी और गालव ऋषि की तपोभूमि है भी। ये नाम याद करना, गालव ऋषि की तपोभूमि है। इसे उत्तर तोताद्री भी कहते भी, उपनाम है उत्तर तोताद्री मतलब उत्तरी पीठ। जैसे दक्षिणी भारत की पीठ तो आपकी
तमिलनाडु में होगी दक्षिण भारत की पीठ। अब उत्तर भारत में हो गया तो उत्तर तोतादेवी मतलब उत्तरी पीठ, उत्तर भारत की पीठ। और राजस्थान का बनारस भी बोलते हैं इसको, किसको? गलता जी को बोलते हैं राजस्थान का बनारस। और मंकी वैली बोलते हैं। अब मंकी वैली क्यों बोलेंगे, एक साधारण सा मनुष्य समझ जाएगा कि बंदर अधिक होंगे, बंदर अधिक होते हैं अभी, इसके कारण इसको मंकी वैली बोलते हैं। और यहां प्राचीन सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, रामानुजाचार्य जी ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की, जो तमिलनाडु में शुरू हुआ भी। इन्होंने रचना की श्री भाष्य और सिद्धांत दिया विशिष्ट अद्वैतवाद का। रामावत संप्रदाय भी इनके संप्रदाय को बोलते हैं। इन्हीं के शिष्य आगे रामानंद जी हुए, जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए। इन्हीं के शिष्य कृष्णदास पेहारी हुए, जिन्होंने गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की भी। ठीक है, और हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन थे भी? रामानंद जी। तो यहां तक हो गया होगा, तो लो स्क्रीनशॉट एक बार। हाँ जी, हो गया। चलो यहां तक कर लेना भाई। और अब आपको कुछ क्लासें लगेगी भी, मैं आपको धीरे धीरे सारे संत संप्रदाय करवा दूंगा। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लासें नहीं आएगी भी, 15 से 20 मिनट की क्लास आएगी। आप डेली आराम से करो, नोट्स बनाओ और साथ साथ में पढ़ते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के अगले भाग के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।